हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में। आज हम लोग उसी के प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो नहीं आए वो आ भी सकते हैं कभी भी। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। ये पढ़ा था हम लोगों ने। ए है हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस। यही हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ए है हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को और अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। पुरापाषाण को, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता। इसमें माइक्रोलिथ किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। माइक्रोलिथ बी नंबर सही है। इसमें मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए इसको कहा गया था कि इस समय पत्थर के ये लोग छोटे हथियार बनाना सीख गए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है, मध्यपाषाण काल को। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। मतलब किस कालखंड में मानव ने सबसे ज़्यादा जीवन व्यतीत किया है। चलिए देखते हैं, सबसे ज़्यादा जीवन कहाँ पर व्यतीत किया। ए है पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल और डी सिंधु सभ्यता। तो सबसे ज़्यादा जो जीवन बिताया है मानव ने, उसने बिताया है पुरापाषाण काल में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 6 है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सोना। तो सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? तांबे की। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले। चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले। ए कोल्डिहवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम और धौलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चावल के साक्ष्य हमको कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। तो आग का आविष्कार हम लोगों ने पढ़ा था पुरापाषाण काल में हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल भी कह सकते हैं इसको। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? हमने पढ़ा था नवपाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में और आग का पुरापाषाण काल में, ये याद रखना है। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। प्रश्न नंबर 10 है, कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। कोल्डिहवा में, मेहरगढ़, बुर्जहोम, धौलावीरा। तो इसका आंसर है बुर्जहोम। बुर्जहोम में ये लोग गर्तावास बनाकर रहते थे। गड्ढे का घर, उसमें सीढ़ियाँ भी रहती थी उतरने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए, पढ़ा है हम लोगों ने। खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यानी कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हम लोगों को? देखिए, मुंडकाक, मेहरगढ़, दम्ब, सादात, बालाकोट, आमरी। बताइए कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर, मेहरगढ़ से। प्रश्न नंबर 13 यानी कि 13, इसको देखते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला, देखिए, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। राग का टीला में कहाँ मिला था? संगनकल्लू में मिला था। ठीक है, ये याद रखिएगा, राग का टीला संगनकल्लू। ये आया यूपीएससी मेंस में 2009 में आया वो क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 है ये, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो अभी करके आए हम लोग। भीमबेटका बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। जो गुफाओं में शैल चित्र बनाए गए थे भीमबेटका, उसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15 है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक क्या थे? बताओ। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार, क्या थे? बताइए। इसका आंसर होगा भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डी हवा और मेहरगढ़ से। तो कृषि के साक्ष्य हमको मिले हैं मेहरगढ़ से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण यानी कि हड्डियों के आभूषण कहाँ से मिले हम लोगों को? सराय नाहर राय से, मैदहा से, लेखिया से, चेनापी मांडों से। कहाँ से मिला? ये देखिए, ROARO में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ROARO में पूछा गया था और इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी सही है। मैदहा से हमको हड्डियों के बने हुए आभूषण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। लौह युग तो है नहीं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगी विभाजन किया गया था। युग का त्रियुगी विभाजन यानी कि 3 खंडों में विभाजन किया गया था। ये किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। आंसर बताइए क्या होगा? त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए। गगरिया, भीमबेटका, लेखाइया, आदमगढ़। कहाँ से सबसे ज़्यादा में शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताइए। तो वही हम लोगों ने पढ़ा कई बार, भीमबेटका है ना, ये शैल चित्रों के लिए फेमस ही है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदहा से और लंगनाज से। 3 कब्र मैंने बताया था, दम दम 2 शब्द ये मिला, एक से इसको जोड़ लो, तो यानी कि यही है उत्तर हमारा दमदमा से। 21 का बी नंबर सही है। दमदमा से हमें कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे दमदमा में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए,
22 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बताओ चित्रकला कहाँ बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्या कह रहा है, अजंता में, भीमबेटका में, बाग में और अमरावती में। अरे शैल चित्रों की बात एक ही जगह हुई है, भीमबेटका, है ना। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। बताइए कहाँ स्थित हैं, अब्दुल्लागंज, रायसेन में ये भीमबेटका पड़ता है हमारा। ठीक है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं ये हमें बताना है। देखिए धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो हमको स्थायी निवास के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछ रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग देखिएगा, संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान मानव संसाधन मंत्रालय, ये डी नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या है, संस्कृत मंत्रालय। यही मैंने पढ़ा था ना, संस्कृत मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर है 26, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। ये भी पढ़ चुके हैं, गुवाहाटी में, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। तो इसका आंसर क्या होगा, भोपाल। भोपाल में हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। 26 नंबर का उत्तर होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 27, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाघकंड ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिन व्हीलर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, एच.डी. सांकलिया ने। इसका आंसर क्या होगा, एच.डी. सांकलिया। 28 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है। बताओ मानव के साथ कुत्ते का कंकाल भी कहाँ मिला है, ब्रह्मगिरी से, बुर्ज़होम से, चिरान से और मास्की से। तो इसका उत्तर से होगा बुर्ज़होम, यानी कि गर्तावास भी यही मिला था और हमें मानव के साथ कुत्ते का शव भी बुर्ज़होम से ही मिला हुआ है। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।